तो स्वयं कहा था कि तुम्हें सूतपुत्र जानते हुए भी हमने अपने गले से लगा लिया था। मेरे कहने का अर्थ यह था कि उस समय तक मैं भी अपने आप को सूतपुत्र ही समझता था। हाँ, तो अब तुम ऐसा नहीं समझते? नहीं। हाँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वो सत्य नहीं था। लेकिन तुम्हें इस सत्य का चला अंग नरेश? जिस दिन सभी राजकुमारों ने रंगशाला में अपनी अपनी अस्त्र कला के कौशल दिखाए थे, उसी दिन चारों अर्जुन की वाह वाह हो रही थी। अर्जुन प्रसन्न था। किंतु तुम्हारा मुख मलिन हो रहा। तब मैंने रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा था, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना। इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात ही निर्णय किया जा सकेगा कि सर्वश्रेष्ठ है उनका शिष्य अर्जुन या परशुराम का शिष्य कर्ण। कौन हो तुम? अपना परिचय। एक का इतना परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कानन जी। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। अभी तो निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। अरे युवक, तुमने जो परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राज्यसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। सोहेल, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि किस राजा के पुत्र हो अथवा देश के राजा हो। क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। क्यों? वीर पुरुष बाण है, उसके साथ अन्याय है। यदि अर्जुन से इसका राजा होना आवश्यक है तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। हाँ, और इसी समय
इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। वो क्षण अभी तक नहीं भूला मित्र, जब जब तुमने भरी सभा में सोने का सिंहासन मंगाकर मुझे उस पर बिठा दिया था। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। यही कहा है। पुस्तक में क्या पागलपन छुपाया है? साथ उनके चरणों में बैठ के क्षमा मांग, क्षमा मांग। आदिरथ, ये क्या? तुम जानते हो हमारा मित्र है, अब हमने उसे इसका राजा बनाया है। लोग तो घी पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। यज्ञ की अग्नि के समय रखे हुए प्रसाद को कोई पा नहीं सकता। उस तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो मरने के भी योग्य नहीं है। अच्छा वो तुझे बचा लिया, जा वो काम कर चला जो पेशा है। इस पर लाभ उठा। धर्म होता है कि जो बलवान है, शूर है, उनका आदर है। क्षत्रियों में शूर की जन्म कभी नहीं पूछी जाती। उसमें कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। आचार्य जैसे ऋषि मुनि पैदा नहीं होते, भर से पैदा होते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जिस सबसे एक हो सकता उस ऐसा महान तेजस्वी और वीर से कभी नहीं पैदा हो सकता। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिद बंद है और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो।